गांव के छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल जाना, बैलों से जोतना, बीज बोना और शाम को थका हारा घर लौट आना। उसके पास जमीन भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बस 3 बीघा खेत और एक छोटा सा कच्चा मकान। रामलाल गरीब जरूर था, लेकिन उसकी पहचान गांव में उसकी ईमानदारी और सच्चाई से थी। लोग कहते थे, रामलाल चाहे भूखा रह ले, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा और न ही किसी का हक मारेगा। बरसात का मौसम आया। इस बार बारिश अच्छी हुई, तो खेतों में लहलहाती फसल देखकर रामलाल के मन में उम्मीद जगी। उसे लग रहा था कि इस बार घर में अनाज भी भर जाएगा और थोड़े पैसे भी मिलेंगे। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, रास्ते में उसे एक चमड़े का थैला मिला। उसने देखा कि थैले में बहुत सारे रुपए रखे हुए थे। रामलाल का दिल धड़कने लगा। उसके मन ने कहा, इतने पैसे से तो बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी, घर की मरम्मत भी हो जाएगी और शायद थोड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन की दूसरी आवाज बोली। रामलाल, ये पैसा तेरा नहीं है। मेहनत से जो कमाएगा वही तेरा होगा। ईमानदारी का साथ छोड़ देगा तो लोग तुझे क्या कहेंगे? रामलाल ने थैला उठाया और घर जाकर पत्नी को दिखाया। पत्नी ने भी कहा, हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं। यह पैसा किसी न किसी का होगा। इसे गांव के मुखिया के पास पहुंचा दो। अगले दिन रामलाल थैला लेकर मुखिया के पास पहुंचा। वहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। उसने सबके सामने थैला रखकर कहा, यह मुझे खेत से लौटते समय रास्ते में मिला। ये मेरा नहीं है, इसलिए असली मालिक जिसे भी यह पहचान में आए वह इसे ले ले। गांव के लोग दंग रह गए। सब उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। तभी गांव का साहूकार भीड़ से आगे आया और बोला, ये मेरा थैला है। कल मंडी से लौटते समय गलती से गिर गया था। इसमें मेरे व्यापार के पैसे हैं। साहूकार ने गिनती की। एक भी रुपया कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामलाल, तू चाहे गरीब है, लेकिन तेरी ईमानदारी अनमोल है। आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? साहूकार ने रामलाल को इनाम में 100 रुपए देना चाहा, लेकिन रामलाल ने बड़े गर्व से कहा, साहूकार जी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इनाम की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेहनत से जो मिलेगा वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर तालियां बजाने लगे। उस दिन से रामलाल की ईमानदारी की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे। समय बीता। एक साल अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग अनाज के लिए तरसने लगे। गांव के कई किसानों ने मजबूरी में साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन रामलाल ने कभी धोखा नहीं दिया। वह थोड़ा थोड़ा करके अपनी फसल बचाता और मेहनत करता। एक दिन साहूकार ने गांव के मुखिया से कहा, जिस किसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, वह रामलाल है। वह चाहे देर से चुकाए, लेकिन कभी बेईमानी नहीं करेगा। वास्तव में यही उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा फल था। कुछ सालों बाद सरकार की तरफ से गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। अधिकारी जब गांव पहुंचे तो उन्होंने मुखिया से पूछा, हमें ऐसे किसान की जरूरत है जो इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे और बाकी किसानों के लिए आदर्श बने। कौन सबसे योग्य होगा? गांव के सभी लोग एक स्वर में बोले, रामलाल, क्योंकि वह सबसे ईमानदार किसान है। अधिकारियों ने रामलाल को सम्मानित किया और उसकी जमीन का सही दाम देकर उसके परिवार को खुशहाल बना दिया। ईमानदारी भले ही शुरू में कठिन लगती हो, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा धन साबित होती है। रामलाल की तरह अगर इंसान अपने सिद्धांतों पर डटा रहे, तो समाज भी उसका सम्मान करता है और भगवान भी उसकी मदद करता है।